हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल एजेस। तो पिछले क्लास में आपको मैंने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाया था और सारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ख़त्म कर दिए थे। तो आज मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरुआत हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है पहले ये बात बता दो आपको। मैंने पिछले क्लास में थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि वो एगनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो एगनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है उसके एगनिस्ट होता है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था आपने, और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होता है ना, एटीपी रिक्वायरमेंट होता है और इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ओके। अब ये एग्जांपल में बता दूं कि अगर आप मान के चलो आप स्विम कर रहे हो एगेनिस्ट वाटर टाइड, है ना, जिस स्रोत में पानी बह रहा है आप उसके उल्टी दिशा में अगर आप तैरोगे तो एनर्जी की तो ज़्यादा खर्चा होगा ही ना, नॉर्मल सी बात है। और आपको मैंने बहुत पहले क्लासेस में आपको मैंने बात बताई कि कोई मान के चलो बच्चा पार्क में जो स्लाइडिंग होता है ना, उसमें आप मान के चलो ये कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे अगर आप आना चाहोगे तो आप वो स्लाइड करके आ गए आराम से। पर वही बात अगर आप नीचे से ऊपर जाना चाहने की कोशिश करो तो आपको एनर्जी की खर्चा तो होगी, बहुत एनर्जी बहुत लगेगा। तो सेम टू सेम सेल्स भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी व्हिच इज ऑब्टेन मेनली ब्रेक डाउन ऑफ हाई एनर्जी कॉम्पाउंड, जिसको क्या कहते हैं हम, एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक है आयोनिक। आयोनिक में कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन, ओके। और नॉन आयोनिक में कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और यूरिया, और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। अब कैरियर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन्स कौन से कैरियर प्रोटीन है, मैंने बनाना आपको एक डिफरेंस बना के दे दिया है, चार्ट बना के दिया जिसमें डिफरेंस भी हो और आप पढ़ भी सको कि हाँ कैरियर प्रोटीन क्या क्या है ना, इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही पूरा, है ना, एक बार में वन शॉट में करा दिया मैंने कि यूनिपोर्ट, सीमपोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है, ये कैरियर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ओके। यूनिपोर्ट का क्या मतलब है, यूनिपोर्ट का मतलब है कि हाँ, कि भाई सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसीज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सिंगल टाइप ऑफ स्पेसीज क्रॉस कर सकते हैं। और सिम्पोर्ट में क्या है, टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सिम्पोर्ट है ये। एंटीपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट ये है कि टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। कितना अब बारी आती है कि यूनिपोर्ट में कितने मोलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक मोलिक्यूल, ठीक है। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में दो दो मोलिक्यूल, है ना। और डायरेक्शन क्या होता है, यूनिपोर्ट तो सिंगल डायरेक्शन ही होगा ना, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा, ओके, तो सिंगल डायरेक्शन होता है। सिम्पोर्ट का भी डायरेक्शन सिंगल ही होता है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो बाहर जाएंगे या तो दोनों अंदर जाएंगे, ओके, वो भी सिंगल होता है। पर एंटीपोर्ट का बहुत डायरेक्शन होता है, या एक बाहर आएगा दूसरा अंदर जाएगा, या एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा, तो बहुत डायरेक्शन में काम करता है, ओके। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसके क्या है, कैरियर प्रोटीन है, को ट्रांसपोर्टर है और उसके भी को ट्रांसपोर्टर है, ओके। और ड्राइविंग फोर्स देख लो, ड्राइविंग फोर्स एटीपी होता है यूनिपोर्ट का, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इसका भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। सिम्पोर्ट का भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और एंटीपोर्ट का भी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहाँ कहाँ आता है, यूनिपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर लगता है, और बाकी दोनों है जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल देख लो आपकी, एक चैनल प्रोटीन है, ये एन ए ग्लूकोज इम्पोर्टर है, एन ए एंटीपोर्टर, ओके। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और वेसिकुलर और स्पेशल टाइप, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको हम बताएंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, ओके। तो शुरू करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन हुइच एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में सेल में जो एटीपी है वो डायरेक्टली तोड़ता है ताकि उससे एनर्जी मिल सके, ओके। और ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ धकेल देता है, ओके। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एरिया में जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो पढ़ा ही होगा, एक्टिव
उससे पहले ही पढ़ाया था, वो एगनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो लो से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा ऑब्वियसली, है ना। बस वो क्या होगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि डायरेक्ट एटीपी को यूटिलाइज करता है। ओके, डायरेक्ट एटीपी का हाइड्रोलाइसिस से वो काम करता है। ओके, अब एक एग्जांपल आता है इसमें कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ओके, अब ये कैसे काम करता है, ये काम करता है आपके 3:2 रूल। 3:2 रूल का क्या मतलब है सर? 3:2 रूल का मतलब है कि ये पंप सेल के अंदर से 3 सोडियम, ठीक है, ये जो पंप है सेल के अंदर से क्या करेगा, ये मान के चलो सेल है, ठीक है, ये मान के चलो आपके हाँ, ये मान के चलो आपके ट्रांसपोर्टर से, मैं तो रंग बदल देता हूँ इसका, है ना, ये मान के चलो आपके ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसपोर्टर है ना, कोई भी मान लो, है ना। तो ये क्या करेगा, ये मैं सोडियम आयन बना देता हूँ, जो सेल के अंदर सोडियम आयन है, ये सोडियम मान लो, है ना, ये सोडियम है ना, सोडियम आयन है सारे, ये 3 सोडियम आयन बाहर निकालेगा, 3 सोडियम आयन, है ना, 1 2 3, और ये जो बाहर पोटेशियम आयन है, इसको मैं इससे डिनोट कर देता हूँ, है ना, लाल से, पोटेशियम आयन है बाहर, ये क्या है, पोटेशियम आयन, ठीक है, 2 पोटेशियम आयन अंदर जाने देगा, 2 पोटेशियम आयन, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो, अगर एक जनरल सेंस में बात करूं, अब इतना डीप मत जाओ, है ना, एक जनरल सेंस में बात करता हूं। ओके, 3 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकला, ओके, सॉरी 3 आयन, ओके, नेगेटिव चार्ज नहीं, 3 आयन बाहर निकला और 2 आयन अंदर आया। तो मेरे को एक बात बताओ, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगा या घटेगा? ये कॉमन क्वेश्चन, मैं एकदम जनरल क्वेश्चन पूछा आपसे मैंने। 3 आयन सेल से बाहर गया और 2 आयन सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, और तो ये करते करते क्या होगा, एट लास्ट सेल के अंदर जो नेगेटिविटी है, आयन की कमी होगी ना सेल के अंदर, एट लास्ट आयन की कमी पड़ जाएगी, तो आयन कम हो जाएगा संख्या में, क्योंकि वो आज बाहर 3 निकल रहे हैं, अंदर 2 आ रहे हैं, तो एट लास्ट सेल के अंदर आयन क्या होगा, सेल के अंदर नेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, घटेगा नहीं, बढ़ेगा वो। ओके, क्योंकि आयंस की कमी हो रही है धीरे धीरे, है ना, सोडियम, क्योंकि बाहर आयंस की संख्या बढ़े जा रहा है, वो बाहर 3 जा रहा है, अंदर 2 आ रहे हैं, तो एट लास्ट संख्या तो अंदर ही कम हो रहा है ना। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेल के अंदर तो नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं इसको। अब पंप का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, उसके बाद मैंने आपको ना एक वही है, जैसे हर क्लासेस में आपको एक ना नोट बना देता हूँ, है ना, एट लास्ट में आपको इसका भी नोट मिलेगा, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हम समझ लाते हैं कि क्या है ये। तो पंप का जो स्ट्रक्चर है वो हेटेरोडाइमर है, ये जो पंप का स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेटेरोडाइमर। ओके, हेटेरोडाइमर है, ठीक है, इसमें 2 अलग अलग सब यूनिट है, एक है हमारा अल्फा, दूसरा हमारा है बीटा, 2 सब यूनिट्स है, एक है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट इज द मेन वर्कर, है ना, मेन वर्कर, ये मेन है, ठीक है, ये मेन वर्कर है, ठीक है। ये क्या करता है, सारा असली काम इसका ही है। इसमें अब 2 साइट रहता है, अल्फा में 2 साइट, एक है आपका इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग साइट, दूसरा आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग साइट, इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग साइट। अल्फा में 2 साइट पाए जाते हैं, एक इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग साइट, दूसरा आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाइंडिंग साइट। ओके, अब इंट्रासेल्यूलर बाइंडिंग साइट में क्या क्या होता है, वो इसमें मतलब वो किस चीज़ के लिए है ना, तो वो मेनली है आपके सोडियम के लिए, तो सोडियम बाइंडिंग साइट के लिए, है ना, सोडियम बाइंडिंग साइट के लिए। ओके, दूसरा आपका एटीपी बाइंडिंग साइट के लिए, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा फॉस्फोरिलेशन साइट, ठीक है ना, इसमें 3 साइट रहते हैं, Na+, एटीपी और फॉस्फोरिलेशन, 3 साइट के लिए वो एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग साइट में 3 साइट होते हैं, सोडियम बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और फॉस्फोरिलेशन साइट। ठीक है, अब बारी आती है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट, उसमें क्या होता है,
वो बस आपके पोटेशियम बाइंडिंग साइट होता है, पोटेशियम बाइंडिंग साइट, उसमें पोटेशियम बाइंडिंग साइट है, और ओबेन, ओबेन एक ड्रग है, ठीक है, ओबेन बाइंडिंग साइट होती है उसमें, ठीक है। ये आपके जो सोडियम पोटेशियम है, जो सोडियम पोटेशियम क्या बोलते हैं उसको, एटीपेज है, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। हेटेरोडाइमर होता है, दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में अब अल्फा मेन है, मेन काम करता है, अब दिख ही रहा है कितना मेन है वो। दो दो बाइंडिंग साइट है, एक इंट्रासेलुलर दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में सोडियम, ठीक है, एटीपी और साथ में फॉस्फोरिलेशन, और आपके एक्स्ट्रा सेलुलर में पोटेशियम, ठीक है, और ओबेन, ओबेन एक ड्रग है, मैं लिख देता हूँ ड्रग, बाद में आप बोलोगे सर ओबेन क्या है, एक ड्रग है, ओके। तो सारा काम तो उसी का है, अल्फा का ही है, फिर सारा काम तो अल्फा ही कर रहा है ना, अल्फा ही कर रहा है। एक अगर हिसाब से देखा जाए, हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज की बात कर रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम का तो जो बाइंडिंग साइट है वो अल्फा में ही है, ठीक है। तो बीटा का क्या रोल है, तो बीटा का रोल है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। बीटा जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें 3 ग्लाइकोसाइलेशन साइट्स हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, 3 ग्लाइकोसाइलेशन साइट्स हैं, ठीक है, 3 ग्लाइकोसाइलेशन उसमें साइट्स होते हैं, ठीक है। अब आपके जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज का आपका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अब बारी आती है रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होगा वो, है ना, रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन कैसे होगा, हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स और केमिकल्स हैं, इस पंप को स्पीड को बढ़ाएगा या तो वो घटाएगा। अब बढ़ाने वाले कौन होते हैं, पहले तो बात है जो स्पीड बढ़ाते हैं उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं, है ना। इस पंप का स्पीड जो बढ़ाएगा उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटर, है ना। ये पंप का स्पीड बढ़ाएगा इसको क्या कहेंगे हम, एक्टिवेटर, ओके। एक्टिवेटर में कौन से हैं, पहली बात आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है, पहला आता है आपका थायराइड हार्मोन, ओके। थायराइड हार्मोन आ गया। अब थायराइड हार्मोन क्या है, ये सबसे मेजर हार्मोन है, ये मेजर हार्मोन। क्यों ये हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है, बीएमआर रेगुलेशन करता है, बेसाल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है। एक है ये आपका थायराइड हार्मोन हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है, ये किडनी में सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए इन पंप को तेज करता है, ठीक है, सोडियम को, ताकि जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो सके। एल्डोस्टेरोन ये है ना, एल्डोस्टेरोन जल्दी जल्दी सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, ओके, वो हेल्प करता है जो किडनी से, उसमें से सोडियम एब्जॉर्ब करने के लिए, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए वो हेल्प करता है, ताकि एब्जॉर्ब फास्ट हो एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है इंसुलिन, ओके। अब आता है आपका इनहिबिटर, है ना, इनहिबिटर, ओके। अब इनहिबिटर में कौन कौन है, इनहिबिटर में ज़्यादातर, है ना, यही होंगे आपके ड्रग्स, एक है मतलब ज़्यादातर केमिकल से होंगे बहुत। एक है डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, अब आपका डोपामिन का क्या रोल, डोपामिन का रोल है कि ये किडनी में इस पंप को रोकता है ताकि बॉडी से ज़्यादा सोडियम, हाँ, यूरिन के रास्ते निकल जाए, डोपामिन का काम है यहाँ पे। और दूसरा है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ड्रग आ गया ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये किस काम आता है, ये आता है आपके ब्लॉक कर देता है पंप को, और इनका यूज़ हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, इन ड्रग को, ओके। तो आपका एक्टिवेटर और इनहिबिटर हो गया। अब बारी आती है कि अदर, और क्या क्या हैं अदर्स, ये लिख लो आप, ये नोट कर लो, है ना, अदर्स और क्या क्या होता है। एक है आपके हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, है ना, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। ये क्या है, ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है, मतलब एसिड बनाने के काम करता है, ये स्टोमक में एसिड बनने का काम करता है। स्टोमक में कहाँ, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, ओके, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो म्यूकोसा है उसमें एसिड बनने का काम करता है। और किडनीज में भी ये काम करता है, कहाँ पे, रेनल ट्यूबल्स में, ओके। दूसरा आपका है कैल्शियम एटीपेज, कैल्शियम एटीपेज, ठीक है। कैल्शियम एटीपेज ये एक्चुअली सेल से कैल्शियम को बाहर निकालना या स्टोर करना का काम करता है ये, ठीक है, ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो सके एट द टाइम, है, या तो वो सेल्स को बाहर निकाला गया तो मतलब स्टोर करने का काम करेगा एक्चुअली में, है ना, वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है फॉर मसल रिलैक्सेशन, ओके।
और तीसरा हमारा है हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटीपीज। ये क्या काम आता है, ये सेल्स के अंदर छोटे कंपोनेंट्स, सेल के अंदर छोटे को, जैसे कि लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम को एसिडिक बनाने में ये काम आता है, ताकि उनमें हाइड्रोजन जो पंप है वो काम कर सके। ठीक है, जैसे कि स्टोमक में होता है, स्टोमक में कहाँ होता है, एक मैं बता देता हूँ, एक है स्टोमक, आपका स्टोमक, ठीक है, दूसरा आपका होता है किडनी। ठीक है, स्टोमक में कहाँ होता है, स्टोमक में होता है आपके पेराइटल सेल्स में। पेराइटल सेल्स कहाँ, पेराइटल सेल्स ऑफ, है ना, पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसमें क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए इन्वॉल्व है ये। ठीक है, ताकि वो पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सके। ओके, और किडनीज में क्या होता है, किडनीज में कहाँ होता है, पहले तो किडनीज में होता है आपका एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल। ठीक है, इसमें आता है ना, ताकि वो हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन। ओके, तो आपने जो जो भी पढ़ा है, ये आपका रिवीजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो, यूटिलाइज एनर्जी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपका सोडियम पोटेशियम है ना, वो 3:2 रूल में काम करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है आपको मैंने पढ़ाया था, अभी इस टाइम यहाँ पे पढ़ाया था। एक्टिवेटर क्या है इसका, थायराइड हार्मोन है, मेजर हार्मोन बीएमआर रेगुलेशन करता है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, इंसुलिन है, इनहिबिटर में डोपामिन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, अब ये देखो आपका हेटेरोडाइमर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हेटेरोडाइमर का स्ट्रक्चर है, जिसमें अल्फा का कहाँ का रोल है, एक तो ये देखो सोडियम बाइंडिंग साइट है, पोटेशियम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, बीटा में कोई पोटेशियम बाइंडिंग साइट नहीं होता, पहली बात, ये बीटा में हो गया, सॉरी। ठीक है, बीटा में पोटेशियम बाइंडिंग साइट नहीं होता, अल्फा में पोटेशियम बाइंडिंग साइट होता है और सोडियम बाइंडिंग साइट होता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट भी आपके कहाँ होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, ये थोड़ा सा हो गया, एटीपी बाइंडिंग साइट भी यहीं पे होता है। ठीक है, अल्फा में होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, एटीपी बाइंडिंग साइट अल्फा में ही होता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका बीटा। बीटा बस बीटा है वो एक ओबेन बाइंडिंग साइट के लिए बीटा होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने, बीटा के लिए और कौन सा बाइंडिंग साइट है, और 3 ग्लाइकोसिलेशन ऐसे साइट्स होते हैं, 3 ग्लाइकोसिलेशन साइट पाए जाते हैं बीटा में। ओके, ये समझ आ गया, देखो, एक ग्लाइकोसिलेशन साइट, दूसरा ग्लाइकोसिलेशन साइट, और ये तीसरा ग्लाइकोसिलेशन साइट, ऐसे ही होया जाता है। मतलब एक अंदाजे में बता रहे हैं, कोई एकदम वो डायग्राम नहीं है कि ना एकदम एक्यूरेटली बता से, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। और कपलिंग रेशियो 3:2 रहता है। ठीक है, और आपके एक्टिवेटर देख लो, एक्टिवेटर थायराइड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, इंसुलिन है, इनहिबिटर आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जिसको ओवेन और डाइजॉक्सिन भी बोलते हैं, और डोपामिन होता है। ठीक है, ये देख लो आपके गैस्ट्रिक जो और अदर कौन से होते हैं, एक है आपका गैस्ट्रिक में जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, कैल्शियम, और उसके बाद आपका लाइसोसोमल। लाइसोसोमल का मतलब क्या है, आपके हाइड्रोजन एटीपेज। ओके, जो मिनिमम है ना, जो हमारे छोटे लाइसोसोम में ज़्यादातर होते हैं ये। ओके, जो एक स्टोमक में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए पेराइटल सेल से, और किडनी में क्यों करता है वो, मतलब जो हाइड्रोजन सिक्रेशन ऑफ फ्रॉम ब्लड इनटू द यूरिन। ठीक है, तो आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो होता है ख़त्म। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे। ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए मैंने ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैंने इसके लिए अलग लेक्चर लिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, सेचुरेशन आ जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए मैंने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैंने दूसरे वीडियो में ना, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ताकि आप प्रॉपर समझो, और मैं एकदम पूरा बेसिक से समझाऊंगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करो जरूर चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप भी पढ़ो, है ना, चीज़ें आप भी सीखो। ओके, और बाकी तो यही है कि भाई पढ़ो लिखो अच्छे से, है ना, अच्छे से रिजल्ट करो बस, है ना। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले लेक्चर पर, है ना। तो थैंक्स।